हेलो एवरीवन, जैसा कि आज के हम वीडियो में सीखेंगे रेवेन्यू रोज एवेन्यू जो कोर्ट होती है उसमें बेल कैसे डाली जाती है। जैसे कि इसमें लिखा बिफोर द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज रोज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यू दिल्ली बेल एप्लीकेशन जो भी नंबर था ECIR नंबर लिख दिया, एप्लीकेंट का नाम लिख दिया, वर्सेस में रिस्पोंडेंट का नाम लिख दिया। इंडेक्सिंग में जो हमें लिखनी है, जो एप्लीकेंट है वो जो कि एक्यूज हैं, जिनकी जेल हो चुकी है, वो अपनी बेल के लिए याचना कर रहे हैं, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। 439 के अंदर ये डाली गई है अपनी एप्लीकेशन विद सेक्शन 45 PMLA फॉर ग्रांट ऑफ बेल के एनेक्सर जो भी इसमें कॉपी लगाई जाएंगी ऑर्डर की, एंड ग्राउंड एंड अरेस्ट जो भी होगा वो लगाया जाएगा, और कॉपी ऑफ पंचनामा भी लगाया जाएगा। फिर कॉपी ऑफ द CBI FIR बियरिंग FIR नंबर डाला जाएगा, ठीक है। फिर कॉपी ऑफ द ECIR बियरिंग नंबर डाला जाएगा, कॉपी ऑफ स्टेटमेंट जो भी है इसमें डाला जाएगा, और मेमो पार्टी जैसे कि बनाते हैं। आप मेमो पार्टी में क्या होता है कि जो बंदा होता है, जो एप्लीकेंट होता है, उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है, जैसे किसकी एज, किसका बेटा है वो या किसकी बेटी है, और कहाँ पे वो रहने वाला, उसकी ईमेल आईडी फोन नंबर पे आप लिख सकते हो। वर्सेस में जिसके अगेंस्ट ये केस लड़ रहे हैं आप वो, ठीक है, किसी काउंसिल जो भी है आपका। एंड इसमें जो ऊपर की लाइनें हैं वो लगभग सेम ही रहती हैं। फिर जो इसमें मामला होता है आपको वो लिखना होता है। जैसे इसमें हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट एक्यूज श्री अरविंद केजरीवाल अंडर सेक्शन, जो एक्यूज है श्री अरविंद केजरीवाल है, अंडर सेक्शन 439 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, read with section 45 of the prevention of money laundering act 2002 for grant of bail, ठीक है। most respectfully show it the present application is being filed under section 439 of the code of the criminal procedure 1973, read with section 45 of the prevention of money laundering act 2002 by the applicant accused seeking inter alia necessary order या direction जो भी है from the LD court from grant of the bail to the applicant accused Shri Arvind Kejriwal ECIR ये जो भी है whatever. The present application is filed in view of the liberty given by the Honorable Supreme Court of India in criminal application number with the Honorable Supreme Court of India reserves जो भी judgment in the petition में challenging करके illegal arrest को applicant के, ठीक है। कॉपी जो भी है ऑर्डर की जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास की गई थी, क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर जो भी ये था वो अटैच कर दी गई है कि ये अपनी फेवर में एक्यूज ने लगाई है। जो भी प्रेजेंट एप्लीकेशन मूव की गई है विदाउट प्रेजुडिस द राइट एंड कंटेंशन एंड द जुडिक्शन इन द चैलेंज टू द वेरी फास्ट ऑफ द एप्लीकेंट. It is pertinent to mention here that the applicant herein had challenged the legality of his arrest and petitioner is pending order before the Honorable Supreme Court of India in civil criminal application number जो भी है ये. During the course of hearing, the Honorable Supreme Court was pleased to enlarge the applicant here on interim bail voided order जो भी ये order था. Copy of the order ये जो कि Honorable Supreme Court द्वारा पास की गई है in civil criminal application number जो भी है ये वो लगा दी गई है, ठीक है। ECIR बेरिंग नंबर जो भी है, ठीक है, रजिस्टर्ड की गई है रिस्पोंडेंट द्वारा DOE बेसिस जो भी CBI FIR नंबर है, रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 120B, रीड विद 47A ऑफ इंडियन पेनल कोड एंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 IPC एक्ट, ठीक है। जो भी इसमें कहा गया है, जैसे एप्लीकेंट है जो एक्यूज है वाज नॉट नेम्ड इन इसका ESCI जो भी था इसमें कोई इसका नाम नहीं था, ना ही CBI की जो FIR में इसका कोई नाम नहीं था, और उसका कोई प्राइमा फेसी एलिगेशन में उसके अगेंस्ट नाम नहीं था जो अपना केस बता रहा है ये अरविंद केजरीवाल एक्यूज जो है। और वो बता रहा है कि ये एक मतलब इज रैमसन मैंगेस अवार्ड विनर, एक वो एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है, सोशल लीडर है, एनसीटी दिल्ली के ये चीफ मिनिस्टर हैं जो भी हैं, ठीक है। और जो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है इसको जैसे कंटेस्टिंग कर रहे हैं, टाइटल ऑफ विच हैज बीन डिक्लेयर द नेशनल पार्टी इज कंटेस्टिंग इलेक्शन इन वेरियस स्टेट एंड हेंस द अरेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट एक्यूज्ड इज इन clear violation of principle of free and fair elections which form part of basic structure of the Constitution of India. Further, the arrest of the applicant accused seriously reduced the governance and public interest of the residents of the
and city of Delhi, and there no merit, यहाँ कोई merit नहीं है, but what ever in the investigation done by the respondent as applicant accused is an innocent citizen है, was never involved, वो कोई भी involved नहीं था in the alleged offence, ठीक है। At the outset the applicant accused state the no offence, कोई भी offence नहीं था made out the applicant के द्वारा against कोई भी offence नहीं था three of the MP MLA in any manner। एप्लीकेंट की जो लाइफ है लिबर्टी है मस्ट बी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, अनवारंटेड एंड अनजस्टिफाइड वायलेशन ऑफ द हैंड ऑफ द रिस्पोंडेंट, जो कि रिस्पोंडेंट की जो मतलब हाथ है वो जो वायलेशन कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके से इसको अरेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और जो कि मालिशियस और ये मोटिवेटेड जो केस है किसी भी विदाउट ग्राउंड केस के ऊपर फाइल कर दिया गया है। Applicant accused here was arrested in purported exercise of power under Section 19(1) of the Prevention of Money Laundering Act 2002 on 21/3/2024 when the investigation officer apparently come for search में आए थे at the resident अपने रेजिडेंट पर after the alleged search commencing after the sunset 6:59 until 10:50 PM in the night। तो जो भी है ये मामला, कहने का मतलब ये है इसमें इसको इलीगल अरेस्ट के ऊपर ये अपना बता रहा है कि भी जो भी है ये गलत हुआ उसके साथ, और उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा भी गलत फंसाया जा रहा है, और इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, और एक पॉलिटिकल मतलब उसके पॉलिटिकल अपोनेंट द्वारा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि रिस्पोंडेंट है इन हैज फेल्ड टू ब्रिंग ए ऑन रिकॉर्ड इवन अ शेड ऑफ एविडेंस डॉक्यूमेंट मटेरियल दैट वुड make this honorable court believe this contrary। तो जैसे बताया कि जो accused है उसके ऊपर concocted स्टोरी फॉल्स मतलब स्टोरी द्वारा उसको फंसाया जा रहा है, एंड उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा मतलब कोई इलीगल मैटर नहीं है, कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, ठीक है, जिससे वो गिल्टी प्रूफ हो सके, ठीक है। एंड देन द क्वेश्चन ऑफ एनी क्रिमिनल अंडरडूइंग ऑन पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट, देयर इज नो मटेरियल टू शो द इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू पीओसी, be it one of the concealment, possession, acquisition or use of proceeds of crime, as much as projecting it as untainted property or claiming it to be so। तो इस तरीके से ये जो भी बात की जा रही है कि गलत है इसके रिलेटेड जो भी इसके पास एविडेंस है वो नेक्स्ट में इसको अटैच करेगा, ठीक है। और इस तरीके से एक कंप्लेंट क्या किया जाता है, तो हम इसको पूरी कंप्लेंट को पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबी हो जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन हमें मेन बातें इसमें डालनी है, जैसे कि इसमें उसने अपना बताया कि स्टेटमेंट टू ईडी भाई इसके नॉट अगेंस्ट एप्लीकेंट इतनी तारीख को थी, जो उसका बच्चा मतलब बेटा अरेस्ट हुआ वो इतनी तारीख को हुआ, मतलब सभी मैटर अपना बताया जा रहा है। तो जैसे ही वो अपना मैटर सारा बता देगा अपने रिलेटेड जो भी इसके पास बता देगा कि इस तरीके से इसके ऊपर केस नहीं चलना चाहिए, नो क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC, जो भी है वो अपने सभी स्टेटमेंट बता देगा जब सब कुछ, तो क्या होगा। और जैसे कि एक और वो लेके आया कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि शिवनंदन पचमन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस लेके आया है, एडमिसिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एन अप्रूवर, ठीक है। तो जैसा भाई आप अपना अपने मामले को लिख लेंगे, सब कुछ बता देंगे, तो आखिरी में जो लाइनें आती हैं वो क्या होती हैं, जैसे अपने बारे में वही इस तरीके से केस नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता, मैं इस मतलब ठीक है वो अपना बेल में सारा कुछ लिख देगा। फिर जैसे कि डेट द एविडेंस इन द जैसे कि इसमें लिखना है कि बिकॉज द एप्लीकेंट एक्यूज क्रेव द लीव्स ऑफ द एल्डर कोर्ट टू द प्ली एंड अर्ज एनी other further ground which may be taken by the applicant during the course of argument in the present application, that the incarceration of the applicant will have grave prejudicial implication as well as severe reputational damage to the applicant. The applicant is well respected member है community का and have deep root in the society, is not a risk flight risk.
There is no ground for believing that the applicant shall tamper with evidence or influence any witness. भाई जो भी applicant है shall tamper, ठीक है, with evidence, वो भी कोई भी मतलब applicant को भी witness को या evidence को खराब नहीं करेगा, और जो भी evidence है इस matter से related, ठीक है, in this matter is primarily documentary in nature and the respondent are already in possession of the evidence. जो रिस्पोंडेंट है वो पोजेशन उसके सभी एविडेंस उसके पोजेशन में है. देयर इज नो ग्राउंड फॉर बिलीविंग द एप्लीकेंट. भाई कोई भी ऐसा बिलीव करने का कोई भी तर्क नहीं है कि वो जस्टिस और किसी भी तरीके से जुडिशियल प्रोसेस को हानि पहुंचाएगा. एप्लीकेंट शैल फ्री फ्रॉम द जस्टिस और इन अदर मैनर सबवर्ट द जुडिशियल प्रोसेस. ओके, अब 18 नंबर है द एप्लीकेंट इज रेडी टू कोऑपरेट. वो रेडी है कोऑपरेट करने को विद द रिस्पोंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑब्जेक्शन से एंड अपीयर होगा ऑनरेबल कोर्ट में एंड स्टैंड ट्रायल एज एप्लीकेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रूविंग हिज इन्फोनेंस. There is absolutely no chance of the applicant flee away from the jurisdiction of the court, honorable court, as the applicant is sitting Chief Minister in the government of NCT Delhi and as MLA. That the applicant has deep root in society. ठीक है, applicant के पास has deep root in society, is valued leader in the constituency, has there cannot even be any report apprehension of the applicant abdicating his duty or abandoning his root in society. ठीक है, तो 20वां नंबर जो है एप्लीकेंट हैज हियरिंग satisfied the triple test for a grant of bail at this stage and hence makes out a fit case for grant of anticipatory bail. 21वां नंबर कहता है कि जो instant application है is being more bona fide and may be allowed in the interest of justice. प्रेयर जो है एप्लीकेंट एक्यूज इन प्रेफरिंग द प्रेजेंट रेगुलर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 ऑफ द CRPC रीड विद सेक्शन 45 PMLA बिफोर द LD कोर्ट मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली सीकिंग नेसेसरी ऑर्डर एंड डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल टू द एप्लीकेंट. इसमें जो बात कही गई कि 439 के अनुसार पढ़कर और साथ में सेक्शन 45 PMLA को पढ़कर ऑनरेबल LD कोर्ट के सामने पढ़कर, ठीक है, जो भी नेसेसरी ऑर्डर हैं उसको मतलब सीख किया जाए एंड डायरेक्शन दी जाए फॉर ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल. ठीक है, ग्रांट रेगुलर बेल को ग्रांट करने के लिए एप्लीकेंट एक्यूज को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड LD कोर्ट में भी प्लीज टू. ठीक है, पास नेसेसरी ऑर्डर एंड डायरेक्शन द रिलीज ऑफ द एप्लीकेंट एक्यूज अरविंद केजरीवाल ऑन रेगुलर बेल इन रिलेशन टू ECL review register number 34 of the Prevention of Money Laundering Act 2002 on him complying with his bail condition is imposed by the LD court. Any other order जो भी है जो भी सही समझा जाए इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्सिनेंस में इन द इफेक्ट और सर्कमस्टांस के केस में वो भी किया जाए. तो जो भी एप्लीकेंट है इन ड्यूटी सेल फ्रॉवर हम्बल प्रे, तो जो भी है ये केस इस तरीके से मतलब फाइल किया जाएगा. यदि आपको कोई भी ड्राफ्टिंग करवानी हो, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कोई आपको क्लास चाहिए या आपको लीगल काउंसलिंग चाहिए, आपको ड्राफ्ट करवाना है, केस फाइल करवाना ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आप हमारे थ्रू करवा सकते हो. मेनली एक जो मैटर था एक पॉलिटिशियन का था जिसने अपनी बेल एप्लीकेशन के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी. रोज एवेन्यू ये कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की न्यू दिल्ली की, वहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन डाली है बिकॉज इनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो इन्होंने 439 की एप्लीकेशन डाली है. ठीक है, 439 की एप्लीकेशन डाली है विद 45 PMLA फॉर ग्रांट ऑफ बेल. अब PMLA के बारे में यदि हम ध्यान से और ज़्यादा पढ़ें तो वो क्या होता है ये भी देख लेते हैं. PMLA ये होता है कि बेल कैन बी ग्रांटेड टू एन एक्यूज, ठीक है, जो कि एक्यूज को दी जाती है बेल इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस. जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं यदि ओनली इफ तीन कंडीशन आर सेटिस्फाई, यदि दो कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, देयर शुड बी प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन. ये होना चाहिए कि जो एक्यूज है हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस, एक्यूज ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया हो, दैट ही इज नो लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वायलेंट बेल. यदि उसको बेल दे भी दी जाती है तो दोबारा से ऐसा क्राइम नहीं करेगा. तो ये PMLA है और सेक्शन 45 है ऑफ द PMLA का. ठीक है, तो ये चीज़ थी और जो भी आप कॉपी है इस तरीके से आप लगाते जाइएगा और ठीक है, वो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और नई वीडियो के साथ. हमारी जो लीगल ड्राफ्टिंग क्लास है वो आपसे भी क्लियर चलती रहेगी और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, एक साथ मिलता रहे कि हम आपके लिए इतनी गर्मी या सर्दी में हमें आपके लिए वीडियो
बनाते रहें और आपको प्यार देते रहें और आप कुछ नया ज्ञान देते रहें। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट एक कर दीजिएगा वीडियो में, यदि कोई पॉइंट अच्छा लगा हो हमारे वीडियो का, ठीक है, आपको समझाना अच्छा लगा तो कमेंट में वो पॉइंट भी लिख दीजिएगा क्या अच्छा लगा आपको। ये जो केस फाइल कराएं, कोई लीगल कंसल्टिंग चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, हमारा ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भी खुला है, आपको यदि लीगल कंसल्टिंग चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं वीडियो में।